अस्सलामुअलैकुम। कुर्बे क़यामत की निशानियां मुसलमानों के अंदर एक ऐसा मौजू है कि जिसके ऊपर हमेशा से बातचीत होती चली आई है। इस मौजू के ऊपर आप उलमाए कराम की किताबें भी पढ़ते हैं, उनके लेक्चर्स भी सुनते हैं, उनकी वीडियोस भी देखते हैं और इस एक मौजू के ऊपर मुसलमानों में शायद सबसे ज्यादा बहस व मुबाहिसा भी किया जाता है। कुर्बे क़यामत की निशानियां सहाबा कराम ने भी कई मर्तबा बयान फरमाई हैं। इस मौजू के ऊपर अहादीस मुबारका की भी एक बहुत बड़ी तादाद सहाय सित्ता का हिस्सा हैं। आजकल ये मौजू एक दूसरे के साथ जोरों शोर के साथ फिर से डिस्कस किया जा रहा है। आप हैरान होंगे कि इस मर्तबा इस मौजू के ऊपर सबसे ज्यादा बहस सऊदी अरब में जारी है। इस बहस की वजह है सऊदी सोशल मीडिया के ऊपर एक वायरल वीडियो। इस वीडियो में एक सितारे को देखा जा सकता है जो कि जमीन के बेहद करीब आ चुका है। इस वीडियो में सितारे को जमीन के इतने करीब देखकर अवामो नास की चीखो पुकार भी सुनी जा सकती है। इस सितारे के बारे में अरब की दुनिया में इस वक्त ये नैरेटिव पाया जाता है कि ये कुर्बे क़यामत की एक बहुत बड़ी निशानी है। अरब की दुनिया के कई लोग इसे हरम शरीफ के खाली होने के साथ भी जोड़ रहे हैं। इनका ये मानना है कि हरम शरीफ को खाली करने की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत के अजाब की सूरत में ये सितारा जमीन के करीब आ चुका है। आज की इस वीडियो में हम आपको इस सितारे वाली लाइव वीडियो दिखाएंगे। इस सितारे का कुर्बे क़यामत के साथ क्या ताल्लुक है और हरम शरीफ को खाली करने पर अल्लाह रब्बुल इज्जत के अजाब आने की जो बातें हो रही हैं उनकी क्या हकीकत है। दोस्तों, ये वो तमाम सवालात हैं जिनके जवाबात हम आपको आज की इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले हस्बे रिवायत चैनल के ऊपर नए आने वाले दोस्तों को खुशामदीद और आप सबसे ये इल्तमास है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ बने हुए बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको मुस्तकबिल में भी हमारी रोज नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस बर वक्त मिल सकें। इसके अलावा दोस्तों, हमारे चैनल की वीडियोस को लाइक जरूर करें और अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर जरूर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं इस सितारे की लाइव वीडियो। जी दोस्तों, आप लोगों ने ये वीडियो देख ली और इसमें वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि कोई सितारा जमीन के इंतहाई करीब आ चुका है। इंसानी आंख इस सितारे को देख सकती है और इस सितारे को देखकर अवामो नास में खौफ व हरास का एक आलम पैदा हो गया। लोगों की चीखो पुकार भी आपने वीडियो में सुन ली होगी। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि कुर्बे क़यामत की कोई भी बड़ी या छोटी निशानी किसी सितारे से मुतल्लिक नहीं है। ना तो कुरान मजीद फुरकान हमीद में कोई इस किस्म की निशानी बताई गई है कि क़यामत के करीब कोई सितारा जमीन के बेहद करीब आ जाएगा या उसे तबाह कर देगा, और ना ही इस किस्म की कोई निशानी हमें अहादीस मुबारका में मिलती है। ये वीडियो जो आप लोगों ने अभी देखी एक मुकम्मल तौर पर मॉर्फ वीडियो है। मॉर्फ वीडियो को बुनियादी तौर पर आप एक फेक वीडियो भी कह सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये वीडियो आज से 3 साल पुरानी है। ये अलग बात है कि ये सऊदी सोशल मीडिया के ऊपर एक मर्तबा फिर से वायरल हो चुकी है। इस वीडियो में खास किस्म की टेक्निक्स यूज की गई हैं। एक सितारे को जमीन के करीब दिखाया गया है। ये शो करने की कोशिश की गई है कि कोई सितारा जमीन के बेहद करीब आ चुका है। फिर उसके बाद इस वीडियो के अंदर इंसानों की आवाजों को खास तौर पर डाला गया, खुसूसन ऐसी आवाजों को जिसमें अवामो नास चीखो पुकार करते हुए सुनाई दें। डेफिनेट सी बात है, इससे वीडियो में एक थ्रिल आ जाती है। उसके बाद इस वीडियो को कुर्बे क़यामत की निशानी के साथ जोड़ दिया गया। अब जैसे ही इस वीडियो को कुर्बे क़यामत की निशानी के साथ जोड़ा गया तो ये वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो गई। इस बात से हमें ये तो पता चल गया कि हमारी तरह सऊदी अवामो नास भी ज्यादा तहकीक नहीं करते। ये वीडियो मुकम्मल तौर पर फेक है और इसका क़यामत के साथ कोई लेना देना नहीं। इस वीडियो के वायरल होने की एक और इंतहाई अहम वजह यह है कि इसके बारे में ये कहा गया कि क्योंकि कुछ दिनों पहले हरम शरीफ को मुकम्मल तौर पर खाली करवा लिया गया था। हरम शरीफ चूंकि मुकद्दस तरीन जगह है, यहाँ पर खाना काबा आबाद है, तो हरम शरीफ को इस तरह खाली कराने पर अल्लाह रब्बुल इज्जत का अजाब नाजिल हुआ है। तो ये मामला देखकर आप ये कह सकते हैं कि इस वीडियो को बड़ा सोच समझकर एक खास टेक्निक के साथ वायरल किया गया है। हरम शरीफ रिसेंटली हम सब ने देखा मुसलमानों से खाली करा लिया गया था। मुसलमानों में एक बहुत बड़ा कंसर्न पैदा हो चुका था इस सूरत हाल को देखकर। एक तशवीश थी मुसलमानों के अंदर कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है, लिहाजा उस तशवीश के एलिमेंट को यूज किया गया। इस तशवीश के एलिमेंट और कुर्बे क़यामत की निशानियों के बारे में जानने का तजस्सुस, इन दोनों एलिमेंट्स ने मिलकर इस वीडियो को सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होने में हेल्प आउट की है। हम सब लोग बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि तशवीश और तजस्सुस दोनों इंसान से बड़ा काम करवा जाते हैं।
जहां तक बात रह गई हरम शरीफ के खाली होने की, तो उसके ऊपर फिलहाल दो नैरेटिव्स हमारे सामने हैं। पहला ये कि सऊदी हुकाम ये कहते हैं कि उन्होंने हरम शरीफ को मुसलमानों से खाली इसलिए करवाया कि पूरे के पूरे हरम शरीफ को वबा की स्टेरिलाइजेशन के प्रोसेस से गुजारा जाए। दूसरा नैरेटिव फौजी बगावत है, जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। मैंने इन दोनों मौजुआत के ऊपर तफसील से वीडियोस बनाई हुई हैं अपने इस चैनल के ऊपर। अगर आप इन दोनों मौजुआत के ऊपर मजीद तफसीलात से आगाही चाहते हैं तो आप वो दोनों वीडियोस देख सकते हैं। अगर हकीकी मानों में बात की जाए कि कुर्बे क़यामत की निशानियां क्या हैं, तो दोस्तों अरब की सरजमीन पर ऊंची ऊंची इमारतें बनाने का मुकाबला ये कुर्बे क़यामत की एक बड़ी निशानी है। दुबई में बुर्ज खलीफा की इमारत दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बन गई, तो साथ ही सऊदी शहजादे वलीद बिन तलाल ने जद्दा में इससे भी बड़ी इमारत बनाने का ऐलान कर दिया। ये इमारत इस वक्त जेर तामीर है। अरब की इमारतें सारे जहान से ऊंची हो चुकी हैं। रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हदीस इस बारे में बयान फरमाई वो पूरी हो चुकी है। अल्लाह के नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस है कि क़यामत से पहले सरजमीन अरब दोबारा सरसब्ज हो जाएगी। सऊदी अरब और इमारात में बारिशें शुरू हो चुकी हैं। मक्का और जद्दा में सैलाब आ चुके हैं। अरब सरजमीन जिसे पहले ही जदीद टेक्नोलॉजी को काम में लाकर सरसब्ज बनाने की कोशिश की गई है, वो कुदरती मौसम की वजह से भी सरसब्ज बनने जा रही है। सऊदी अरब गंदम में पहले ही खुद कफील हो चुका है। अब वहाँ खुश्क पहाड़ों पर बारिशों की वजह से सब्जा उगना शुरू हो चुका है। पहाड़ सरसब्ज और शादाब हो चुके हैं। बारिशों की वजह से आखिरकार हुकूमत को डैम बनाना होंगे, जिससे पानी की नहरें निकलेंगी, हरियाली होगी, सब्जा मजीद होगा, फसलें लहराएंगी। यूं ये पेशन गोई भी अपने तकमीली मराहिल से गुजरने जा रही है। जो अल्लाह के नबी ने फरमाया उसे हम अपनी आंखों से देखते जा रहे हैं। इसके अलावा कुर्बे क़यामत की एक और बड़ी निशानी ये है कि अहले शाम के लिए बुरा वक्त पूरी दुनिया के लिए बुरा वक्त होगा। आज आप देख सकते हैं कि अहले शाम किस तरह के हालात व वाक़यात से गुजर रहे हैं। अहले शाम में से कई लोग अपनी जिंदगियां अपने रब के सपुर्द कर चुके हैं। एक बहुत बड़ी तादाद में लोग वापस अपने हकीकी रब की तरफ लौट चुके हैं। अहले शाम की इस खराबी की वजह से अरब का खित्ता भी एक खराबी से गुजर रहा है। आखिरी जमाने में जब मुसलमान हर तरफ से मगलूब हो जाएंगे, मुसलसल जंगें होंगी, शाम में भी ईसाइयों की हुकूमत कायम हो जाएगी। उलमाए कराम बताते हैं कि सऊदिया, मिस्र, तुर्की बाकी ना रहेंगे। हर जगह कुफ्फार के मजालिम बढ़ जाएंगे। उम्मत आपसी खाना जंगी का शिकार रहेगी। अरब में भी मुसलमानों की बाकायदा पुरशौकत हुकूमत नहीं रहेगी। खैबर के करीब यहूदो नसारा पहुंच जाएंगे और इस जगह तक उनकी हुकूमत कायम हो जाएगी। बचे कुछ मुसलमान मदीना मुनव्वरा पहुंच जाएंगे। उस वक्त हजरत इमाम मेहदी मदीना मुनव्वरा में होंगे। दूसरी तरफ दरियाए तिब्रिया भी तेजी से खुश्क हो रहा है, जो कि हजरत मेहदी के ज़हूर से कब्ल खुश्क होगा। मशरिक़ वुस्ता के हालात को, खुसूसन मुसलमानों और सारी दुनिया के हालात को देखते हुए साफ नजर आता है कि दुनिया खोलनाकियों की तरफ बढ़ रही है। फ्रांस में हमलों के बाद फ्रांस और पोप भी आलमी जंग की बात कर चुके हैं। सवाल पैदा होता है कि इस आलमी जंग का मरकज कौन सा खित्ता होगा। अब वाज़े तौर पर नजर आता है कि मशरिक़ वुस्ता ही मुतवक्के है। हमारे यहाँ हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बढ़ती रंजिशें और कश्मकश से लगता है कि हालात गज़वे हिंद की तरफ रुख कर रहे हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी कौम का एक लश्कर वक्त आखिर के नजदीक हिंद पर चढ़ाई करेगा। अल्लाह इस लश्कर को फतह नसीब करेगा, यहाँ तक कि वो हिंद के हुक्मरानों को बेड़ियों में जकड़ कर लाएंगे। अल्लाह इस लश्कर के तमाम गुनाह मुआफ कर देगा। फिर वो लश्कर वापस रुख करेगा और शाम में मौजूद ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम के साथ जाकर मिल जाएगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अगर मैं उस वक्त तक जिंदा रहा तो मैं अपना सब कुछ बेचकर भी इस लश्कर का हिस्सा बनूंगा। फिर जब अल्लाह हमें फतह नसीब करेगा तो मैं अबू हुरैरा जहन्नुम की आग से आजाद कहलाऊंगा। फिर जब मैं शाम पहुंचूंगा तो ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम को तलाश करके उन्हें बताऊंगा कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथी रहा हूँ। ये सुनकर रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबस्सुम फरमाते हुए इरशाद किया, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। दोस्तों, ये कुर्बे क़यामत की वो चंद निशानियां हैं जिन्हें आपके सामने लाने का सिर्फ ये मकसद था कि आप लोग तहकीक जरूर करें। कुर्बे क़यामत की निशानी के तौर पर सामने लाई जाने वाली हर निशानी सच्ची नहीं होती। इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये सितारे वाली वीडियो है जो आपके सामने मैं पेश कर चुका हूँ। अगर इस मौजू के ऊपर थोड़ी सी भी तहकीक की जाए तो सारा सच बिल्कुल वाज़े तौर पर सामने आ जाता
جاتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ہم لوگ فتنوں کے دور سے گزر رہے ہیں اور آنے والے دور میں اس سے بھی زیادہ فتنے ہمارے سامنے آئیں گے۔ ان فتنوں کے بارے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر ایک دور ایسا بھی آئے گا جس میں فتنے اتنی تیزی سے آئیں گے جیسے تسبیح ٹوٹ جانے سے تسبیح کے دانے تیزی سے زمین کی طرف آتے ہیں۔ اب وقت آ چکا ہے کہ ہم سب لوگ اپنی اور اپنی نسلوں کی تربیت اور ان کے ایمان کی فکر کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو فتنوں سے مکمل طور پر بچے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم نازل فرمائے، آمین۔ دوستو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیں، اس دعائے خیر کا حصہ ضرور بنیں اور صدقہ جاریہ کمائیں۔ اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور اپنے فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر، انسٹاگرام اور دیگر سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ دوستوں سے ایک بار پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔